हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रंटियर एकेडमी। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अभी रिसेंटली हमने पार्ट ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू डाला था, एक रिव्यू डाला था, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब सबका एक ब्रीफ दिया था छोटा छोटा। उसके बाद हमने ये भी प्रॉमिस करा था कि अब हम इसमें इंडिविजुअल लेक्चर्स डालेंगे, नाउन पे डालेंगे, प्रोनाउन पे, सब पे डालेंगे, अलॉन्ग विद देयर एक्सरसाइजेस इन अ सेपरेट वीडियो। नाउन भी हो गया है, टेंसेस भी हो गया है, अब हम प्रोनाउन की बात करेंगे। आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन? सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं इसको। प्रोनाउन बेसिकली वो शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन। इन सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन। सर्वनाम वह शब्द है जो पूर्णवती से बचने के लिए संज्ञा को प्रतिस्थापित करते हैं। एग्जाम्पल ही, शी, आई, यू, दे, दैट, हिज, एवरीवन। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। एक छोटा सा बता देता हूँ। राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ गुड एक्टर, राम्स फादर इज अ गुड पर्सन। तो राम इज माई फ्रेंड हो गया, 3 बार देख रहे हैं, 3 बार राम आ रहा है यहाँ पे। राम क्या है? नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो इसको रिपीट हो रहा है बार बार राम, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो देखो, सेकंड वर्ड राम की जगह आ जाएगा हिज, राम्स फादर की जगह आ जाएगा हिज फादर। ये प्रोनाउन है। किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को रिपीट ना हो, उसे रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं? बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, इंडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इनको विषयवाचक सर्वनाम, वस्तुवाचक सर्वनाम, स्वतबोधक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम भी बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल सब्जेक्टिव का हो गया जो सब्जेक्ट, ही, शी, आई, यू, दे। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट में हिम, हर, देम, अस, मी। इनको हम सेपरेट अभी नीचे पढ़ेंगे, बस एक थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। पॉसेसिव हिज, हर, हर्स, माइन, माइन, दिस टाइप ऑफ। रिफ्लेक्सिव भी आप देख सकते हो, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इसमें सेल्फ जुड़ जाता है, वो रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव होता है। इनडेफिनिट हो गया ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, मैनी, नन, एक्सेट्रा। डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया दिस, दैट, दोज, दीज, एक्सेट्रा। इंटरोगेटिव हो गया जो वर्ड जो विच फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक व्हाट, विच, हु, whom, where। इंटेरोगेटिव। रिलेटिव हो गया दैट, डू, हुज। ठीक है, ये बेसिकली टाइप्स हो गया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्या इनकी रूल पोजीशन है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करा जाता है। बिकॉज जनरली अगर आपको नाउन प्रोनाउन की भी नॉलेज रहेगी ना, तो एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं स्पॉट करने के, आइडेंटिफाई करने के लिए, कभी कभी ये भी आता है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, कौन सी प्रोनाउन है इसके अंदर, या फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। अगर वो वर्ड प्रोनाउन का होगा तब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोनाउन। और नॉट ओनली इन सीटेट बट अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो, सबके लिए प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आज अपनी पहले प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत सारा सिंपल है। इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम करे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। आई, वी, यू, इट, दे, ही, शी। तो आई, वी बेसिकली हो गया फर्स्ट पर्सन, यू भी हो गया सेकंड पर्सन, एंड दे आर थर्ड पर्सन। कि लाइक जिसके अंदर हम इंक्लूड है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे सेकंड वाला बंदा जो सामने है उसको सेकंड पर्सन हो गया, जो थर्ड पर्सन जो तीसरा कोई बंदा जिसके बारे में बात हो रही है। एग्जांपल लेते हैं, शाहरुख खान इज अ रॉकस्टार। शाहरुख खान है यहाँ पे नाउन, यह है प्रॉपर नाउन। ठीक है, इज अ रॉकस्टार, इसको देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसको नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन, तो ही ने इसको रिप्लेस कर दिया। सेम राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ये भी देखो नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है, तो इसको जो रिप्लेस करेंगे वो दे ने रिप्लेस करा है, और दे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये बहुत सिंपल है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट की तरह काम करे किसी भी सेंटेंस में। इन दी अदर वर्ड, इन ऐसे ही सेम केस में जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे किसी भी सेंटेंस में, उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। हिम, हर, देम, अस, मी, यू, एटसेट्रा। राम तुम्हारे साथ है, राम उनके साथ है। ठीक है, राम इज विद यू, तो यू हो गया तुम्हारा प्रोनाउन हो गया। राम उनके साथ है, राम इज विद देम, राम इज विद देम, तो राम उनके साथ है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यू एंड देम ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में यूज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। ये दोनों बहुत सिंपल आंसर थे। अब बात, हाँ, ये दोनों बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, ये इसी का केस होता है। कोई कोई इनको सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही इसको कैटेगराइज कर देते हैं दोनों पार्टों में, बट मैंने अलग सेपरेटली बता दिया आपको। तो स्टार्ट करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। यहां से आपका प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट होगा। असली प्रोनाउन क्या है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको मिस नहीं करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन ऑफ और ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन।
इंग्लिश पढ़ के कुछ समझ आया? इसमें था जो पोजीशन शो करे, जहाँ अधिकार की बात हो ना, वो होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। इसको बेसिकली हम अधिकार से रिलेटेड करते हैं, याद रखिए अधिकार। जैसे किसी भी वस्तु पे, किसी भी फोन पे वस्तु हो, चाहे कार हो, फोन हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, उस पे अधिकार की बात हो, तब पॉसेसिव प्रोनाउन का केस यूज होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक ये मेरा है, ये उनका है, वो इनका है, हमारा तुम्हारा, जब भी ऐसी बात हो तो हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन का होता है। ये बेसिकली बात करते हैं मालिक कौन है यहाँ पे, हु इज मालिक, कि मालिक कौन है, ठीक है, किसका अधिकार है, किसका अधिकार है। ठीक है, बहुत सिंपल है, अधिकार और मालिक की बात हो गई, तो यहाँ पे होता है पॉसेसिव की बात, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक इसमें दो कैटेगरी होती हैं, पहले इन दो कैटेगरी के एग्जांपल देख लेते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। हिज हर हर्स, माई माइन, देयर देयर्स, आर आर्स, योर योर्स। देख रहे हो, कैटेगरी 2 में ज्यादातर में सब में एस लग रखे हैं। कैटेगरी 1 सिंपल है, दोनों में हिज के केसेस हमेशा सेम रहते हैं, ये आपको याद रखना है। हिज के दोनों पॉजिटिव केस सेम रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम कैटेगरी 1 पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अब यह फोन मेरा है, यह मेरा फोन है, यह मेरा फोन है, यह फोन मेरा है, ठीक है। तो यहां देखो मेरा की बात हो रही है, मेरा, अब ये नहीं करना है कि मेरा तो आई होता है, यहां आई की बात नहीं कह सकते क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है ये। यह मेरा, यहां मी की भी बात नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पॉसेसिव की बात होगी, यह मेरा फोन है, ठीक है। तो यहां पर आएगा दिस इज माई फोन, यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माई, ठीक है। अब मैं आपको दोनों में फर्क बता देता हूँ, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। आपने देखा एक में माई आया, एक में माइन आया, सेंटेंस का दोनों का मतलब सेम है, बट अब देख रहे हो यह मेरा फोन है, यह फोन मेरा है। जिस पे अधिकार की बात हो रही है ना, फोन पे अधिकार की बात हो रही है, यहाँ पे फोन पे, जिस पे भी अधिकार की बात हो रही हो उस पे स्ट्रेस लगाया जा रहा है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, जिस पे भी अधिकार की बात हो रही हो उस पे स्ट्रेस लग रहे हैं, तो ये सेकंड कैटेगरी आएगा। यह फोन मेरा है, मतलब मैं बिल्कुल ही थोड़ा जिससे बोल रहा हूँ, थोड़ा एम्फेसाइज से बोल रहा हूँ, दिस फोन इज माइन, ठीक है। जब भी मेरी, मेरा, हमारा, तुम्हारा अकेले आए और सेंटेंस के लास्ट में आए ना, तो कैटेगरी 2 होता है, याद रखना है इसको, कैटेगरी 2 होती है। और कैटेगरी फर्स्ट में आपको बता दूं, अगर ये जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट और या उसके साथ आए जिस पे अधिकार की बात हो रही है तो कैटेगरी 1 होगा। आफ्टर सब्जेक्ट, देख रहे हो, दिस इज द सब्जेक्ट, जब आफ्टर सब्जेक्ट हो रही है और उसके साथ है जिस पे अधिकार की बात हो रही हो, फोन पे अधिकार की बात हो रही है, तो ये कैटेगरी 1 हो जाएगा। और कैटेगरी 2 मैंने अभी नीचे बताया है, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर, बट एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। यह उसकी किताब है, यह किताब उसकी है, ठीक है। यहाँ पे ना उसकी सपोज करो लड़की है, कोई गर्ल है, तो ये इंग्लिश बनेगी इसकी, दिस इज हर बुक, और इसकी बनेगी दिस बुक इज हर्स, ठीक है। ये कैटेगरी 1 ये हो गया, कैटेगरी 2 ये हो गया। देख लो हर्स में मैंने बताया था कैटेगरी 2, ये रहा हर्स, एस आ गया। कैटेगरी 1 में सिंपल हर्स है। ये कैटेगरी 1 क्यों बना है, मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसकी बात हुई है, तो ये कैटेगरी 1 आ गया। और जिस पे अधिकार की बात हो रही है वो अगर पहले आ रहा है तो ये कैटेगरी 2 हो गया। यह है किताब, किताब पे अधिकार की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, ठीक है। जिस पे अधिकार की बात हो वो तुरंत आ गया, तो इस पे कैटेगरी 2 आ गया। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन की बात करते हैं अब हम। यह भी, यहाँ भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी थोड़ा प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये नाउन ही अक्सर जनरली पूछी जाती है। रिफ्लेक्सिव ऑब्लिक इंटेंसिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है ना वो अपने ऊपर कर रहा है, तो वो होती है दोनों नाउन। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, योरसेल्फ, ये सिंगुलर है सारी प्रोनाउन। देमसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, ये प्लूरल है, ठीक है। तो इसको लिख लें कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, दोनों में थोड़ा फर्क है, बता देता हूं। इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट की खुद की बात होती है। जब सब्जेक्ट के
खुद की बात होती है। और यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, इट एम्फेसाइज इट्स एंटीसीडेंट नाउन प्रोनाउन, मतलब जो नाउन प्रोनाउन पहले आएगा ना उस प्रोनाउन से, उसको एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर जोर लगा रहा है। ठीक है, जब ये प्रोनाउन किसी नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है ना तो एम्फेसाइज करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ इसके मैं थोड़ा साथ साथ रूल भी बता देता हूं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना ये हमेशा आफ्टर वर्ब आएंगी, और ये बिफोर वर्ब आएगा, कि जो भी काम हो रहा है उसको, उससे पहले जो भी काम हो रहा है बाद में। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले तो मैं ये खुद, चलो एक इससे पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूं। मैं यह करूंगा, इसका सिंपल बनता है आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा। अब ये बोलता हूं मैं ये खुद करूंगा, अब देखो ये तो सिंपल था, सिंपल फ्यूचर था, अब ये खुद आ गया ना, खुद पॉजिटिव, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव का केस है। मैं ये खुद करूंगा, आई विल डू दिस माई सेल्फ, मैं खुद ही ये करूंगा, आई माई सेल्फ विल डू दिस। दोनों फर्क देख रहे हो, माई सेल्फ की पोजीशन इधर उधर है। अब मैं आपको बता दूं कहां माई सेल्फ पहले लगाना है, कहां बाद में लगाना है। मैंने ऊपर बताया था रिफ्लेक्सिव वाले केस में वर्ब के बाद आता है, तो देखो वर्ब डू क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के बाद आ गया माई सेल्फ, ये वाली प्रोनाउन आ गई, तो ये रिफ्लेक्सिव केस हो गया। और यहाँ पे पहले आ रहा है वर्ब से, तो ये इंटेंसिव, मैंने बताया आई माई सेल्फ विल डू दिस, तो ये इंटेंसिव का केस है। आफ्टर वर्ब रिफ्लेक्सिव, बिफोर वर्ब इंटेंसिव। ठीक है, मैं ये खुद करूंगा, मैं खुद ही ये करूंगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसके अंदर, जब ये प्रोनाउन ये वाला किसी नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद में आता है और उसको एम्फेसाइज करता है, तो ये नाउन है ना, ये नाउन है, ये तुरंत बाद में आ रहा है इसके, और उसको एम्फेसाइज कर रहा है आई माई सेल्फ बोल के उसने इसको एम्फेसाइज कर दिया कि मैं ये खुद ही करूंगा। ठीक है, ये एंटीसीडेंट है और ये नाउन भी है, तो इंटेंसिव केस बनता है। ठीक है, याद रखना इंटेंसिव केस बनता है, और दूसरे वाले केस में रिफ्लेक्सिव केस बनता है। ठीक है, एक और, अनिल खुद जाएगा, अनिल खुद ही जाएगा, अनिल विल गो हिमसेल्फ, और यहां पे देखो अनिल हिमसेल्फ विल गो, दोनों में फर्क है, हिमसेल्फ की पोजीशनिंग इधर उधर है इसलिए फर्क है। ये वाला केस हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया इंटेंसिव। ठीक है, क्यों है दोनों, ये दोनों में दोबारा फर्क बताता हूं मैंने बताया था आफ्टर वर्ब गो क्या है वर्ब, ये आफ्टर आ रहा है वाला प्रोनाउन, तो ये इसलिए रिफ्लेक्सिव है, ये बिफोर वर्ब है तो इसलिए इंटेंसिव है। तो हो गया रूल की बात, कॉन्सेप्ट की बात हो गई। जब भी नाउन है और ये एंटीसीडेंट है इस प्रोनाउन का, इससे पहले जो भी पहले आता है ना उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसको एम्फेसाइज कर रहा है। ये वाली प्रोनाउन होती है ना, ये हमेशा अपने नाउन या प्रोनाउन को, जो एंटीसीडेंट है उसको एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसलिए ये इंटेंसिव का केस है। ठीक है, इसलिए हिमसेल्फ इधर उधर का दोनों का फर्क होता है। आप ब्राजील खुद जाओगे, ठीक है, यहाँ सपोज करो आप ब्राजील खुद जाओगे, दो सेंटेंस है, एक के अंदर ब्राजील आप में है सिंगल पर्सन, और दूसरे के अंदर है आप में सपोज करो 4-5 लोग हैं, 4-5 पीपल, तो दोनों का जो मतलब बनेगा वो बनेगा यू विल गो टू ब्राजील योरसेल्फ। ठीक है, अब दूसरे वाले जिसमें 4-5 लोग हैं तो उसमें बनेगा यू विल गो टू ब्राजील योर सेल्फ, प्लूरल। अभी मैंने ऊपर भी लिखा था, ये रहा योर सेल्फ प्लूरल वाले केस में। ठीक है, तो ये आपको ये जो लगाना है ना प्रोनाउन ये खुद देख के भी लगाना होगा कौन सा प्रोनाउन लगाना है मेरे को। ठीक है, अब 3 प्रोनाउन पढ़ लिए, तीनों थोड़े से थे दिमाग घुमाने वाले, बट हम बात करते हैं, अब हम इनके एग्जाम्पल तुरंत देख लेते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ।
they, them, their, theirs, themselves, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, its, itself। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा इसको, ये आपको टेबल इसको नोट कर लो, इससे कॉन्सेप्ट सारा आपको याद रहेगा। अब जो नाउन प्रोनाउन है वो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, दोज प्रोनाउन यूज इन अ सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पार्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट को ये रेफर नहीं करती है, ये होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल ऑल, बोथ, ईच, एनी, फ्यू, मे, सॉरी मे नहीं होगा, ये मैं नहीं होगा, मैनी, नन, सम, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, स्पेशल, नो वन, ये सब हो गया। ठीक है, अंशुल इज फाइटिंग, वरदान इज फाइटिंग। अब इन दोनों को नाम की जगह हटा के मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस करी, बोथ आर फाइटिंग। आई लव मम्मी, आई लव डैडी, आई लव ब्रदर, आई लव सिस्टर। तो बेसिकली यहाँ फैमिली की सारे फैमिली में अलग अलग करके बता रहा हूँ मैं इसको। आई लव ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली मैंने बता दिया, ईच यूज कर लिया, तो ईच इज एग्जाम्पल ऑफ केस ऑफ इंडेफिनेट। मैनी किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, मैनी की बात हो गई, कितने हैं हमें नहीं पता, बट इंडेफिनेट एक वर्ड है। कैन एनी वन गो टू दिल्ली, ये नहीं पूछा कैन यू मतलब एनी वन, कोई सिर्फ सब लोगों से यूनानिमसली पूछा है, तो इंडेफिनेट का केस है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वेरी सिंपल, ये नाउन को पॉइंट करती है, सिंपल। दिस इज माई फोन, फोन हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन। दोज आर माई फ्रेंड्स, ये हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन। दीज आर माई बुक्स, ये हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन। तो बेसिकली जो पॉइंट करे नाउन को वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं हम। दोज प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चंस पूछने के लिए होता है। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि वर्ड्स बिलोंगिंग टू WH कैटेगरी, WH फैमिली आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव, हु, विच, वेयर, व्हाट। और इसका एक नोट बता देता हूँ कि जब भी मैक्सिमम केसेस में ना, जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, नाउन, सॉरी नाउन है ये। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है। सपोज 10 पेन आर प्लेस ऑन टेबल, विच इज योर पेन। अब इसमें मैं बोलूँगा दिस और दैट बोलूँगा, ये या फिर ये, तो ये देखो ये प्रोनाउन आंसर हो गया, ये वाली कैटेगरी, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, ये भी लास्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, यूपी टेट में 2-3 बार पूछा है, ये भी बहुत सिंपल है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिलेट टू क्लॉजेज विच शेयर अ कॉमन वर्ड। दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए, शेयर करने मतलब उनको रिलेट करने के लिए एक कॉमन वर्ड का यूज करते हैं, उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये सब होते हैं। द गर्ल हु फॉट मी लास्ट ईयर इज माई सिस्टर, तो एक तो क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, तो इसको जोड़ा इसने हु। द गर्ल हु फॉट मी लास्ट ईयर वाज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर। द फोन विच आई यूज इज वेरी न्यू, द फोन इज न्यू, द फोन, तो ये भी एक क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, विच ने इसको रिलेट करा है ना। द बॉय हुज शर्ट इज ब्लैक इज माई फ्रेंड, बॉय को और फ्रेंड वाले उससे हुज ने यूज करा है, जिसने शर्ट पहनी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी खत्म हो गया, सिंपल है। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आप ये सारी वीडियोस देख पाएँ। मैं उसमें नाउन भी देख लीजिएगा, टेंस भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, इन सब की एक्सरसाइजेज भी हो गई, तो आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं इसमें, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह का एवरीथिंग। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।